लगातार 7 बार राजस्थान चैंपियन रहा मैं वेरी मेंस में मेंस मेंस में असल तो बीआई के थ्रू गया था अच्छा जो अभी स्पेन गया था मैं 3-4 साल पहले ओके वेटरन्स वो भी है स्टेडियम में यादविंदर सिंह जी है ओके उन्होंने कई खिलाड़ी अच्छे निकाले नेशनल इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी किसी ने कह दिया किचन अकेडमी भेज दो वहाँ जा करके कुछ बच्चे अपना वजन बढ़ा के भी आए अच्छा वो पैसे भी बेकार गए और उनकी कोचिंग भी बेकार वहाँ क्या है वो मेन कोचेज होते हैं इंटरनेशनल लेवल के कोचेज जो होते हैं इस अकेडमी में नहीं खिला के उनकी जो दूसरी अकेडमी होती है उसमें खिलाते हैं अच्छा रेस्पॉन्स था सुधीर शर्मा जी कोच साहब थे अच्छा के साथ में अच्छा हमें अच्छी ट्रेनिंग देते थे ओके और उनसे बहुत कुछ सीखने बैडमिंटन में डालती है और थोड़े टाइम बाद देखती है कि उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आया तो आप कहोगे मन में उनके आता है यार ये पीवी सिंधु की तरह नहीं खेल पा रही। तो हाँ जी दोस्तों, आज हमारे साथ ऐसे बैडमिंटन प्लेयर हैं जो एक बार नहीं कई बार बैडमिंटन चैंपियन बन चुके हैं। तो जानेंगे उनकी कहानी। तो चलिए, हमने जो उनसे बातचीत की है उसको हम समझेंगे। तो हमारे साथ हैं हमारे आज के बैडमिंटन प्लेयर, बैडमिंटन कोच और मेंटर रणवीर सिंह राज पुरोहित। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट जरूर करें अगला गेस्ट आप अपनी तरफ से कौन सा देखना चाहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और इस एपिसोड को पूरा देखें। और आपको अगर अच्छा लगे तो आपको एक ही काम करना है, लाइक करना। चलिए शुरू करते हैं। लगभग 93 में मैं पहले पाली से खेला करता था ओके पाली डिस्ट्रिक्ट से खेलता था फिर मैं थोड़ा गेम में वहाँ इम्प्रूवमेंट होने के बाद जोधपुर आए ओके जोधपुर हमारे सीनियर खिलाड़ी थे राज सरस्वती थे पीयूष भैया भी पहले वहीं खेलते थे जोधपुर ओके उनके साथ खेले वहाँ से भी जूनियर टीम में आए स्टेट खेले स्टेट में नंबर आ गया नेशनल खेल लिए ठीक है फिर वहाँ से फिर मैं सीनियर हुआ सीनियर स्टेट चैंपियनशिप भी मैं फाइनल खेला और जूनियर चैंपियन रहा उस समय एजी की ट्रायल हुई थी जयपुर में ही हुई थी उस समय मैं लगभग 97 में मैं जयपुर आ गया था ओके जॉब लगने के बाद स्पोर्ट्स कोटे से तो आपका फैमिली बैकग्राउंड था क्या स्पोर्ट का? ये तो आपने हाँ था मेरे पिताजी पहले क्रिकेट खेला करते थे ओके क्रिकेट के अच्छे प्लेयर रहे थे कितनी एज में शुरू कर दिया था आपने बैडमिंटन? मैंने हाँ मैंने लगभग 15 साल की एज में चालू किया 15 साल की? हाँ लेट ही किया क्योंकि आजकल तो मोस्टली होता है कि 6 से 7 से 8 एज में हाँ, शुरू करो तो कुछ होता है। उस समय अंडर 15 भी होता था तो मैं अंडर 15 एक बार ही खेला था ओके उसके बाद डायरेक्ट जूनियर हुआ था जूनियर में मेरा पीयूष भैया का आपस में मैच भी हुआ था फाइनल ओके अलवर में हुआ था अच्छा तो उसके बाद यहाँ जयपुर आने के बाद जॉब लगने के बाद मैं लगातार गेम में इम्प्रूवमेंट होता ही गया जॉब की सिक्योरिटी के चक्कर में? हाँ जॉब से फिर क्या है प्रॉपर पूरा खर्चा वहन हो जाता था बैडमिंटन से जॉब से एजी ऑफिस में ठीक है तो फिर लगातार 7 बार राजस्थान चैंपियन रहा मैं वेरी मेंस में मेंस में मेंस में नेशनल भी खूब खेले ओके उससे पहले जो आप खेल रहे होगे 15 17 में 18 19 में 19 में सॉरी तो इसमें क्या रिजल्ट रहा या यहाँ तक आते आते बनना पड़ा पहले? इसमें जूनियर में मैं क्वार्टर खेला हूँ ओके जूनियर में क्वार्टर खेला था कलकत्ता में ओके उसके बाद सीनियर हो गया था तो सीनियर में बेंगलोर में भी सीनियर में भी क्वार्टर फाइनल खेला था मैं ओके तो मैं मेरा अरविंद भट्ट प्रकाश पादुकोण अकेडमी से आता था खिलाड़ी ओके उसके साथ मेरा मैच ओके तो मैं हार गया था वही फाइनल जीता था कितना वक्त लग गया था आपको ये चैंपियन बनने में? एक टाइम पीरियड कितनी साल मेहनत करी उसके बाद? ज्यादा नहीं लगा मुझे लगभग देख लो ना आपके 3 साल लग गए थे इस दौरान जो आपने प्रैक्टिस करी स्टेट चैंपियन बन गया 3 साल 3 साल तो इसमें कितने घंटे आपने लगाए थे प्रैक्टिस? इसमें देख लो आप लगभग सुबह 3-4 घंटे सुबह ओके 3-4 घंटे शाम को खेल में ही था पूरा ध्यान खेल में ही रहता था ओके पढ़ाई पढ़ाई जो है गवर्नमेंट स्कूल थी
तो वहाँ फिर पढ़ाई में इतना हमारे को स्कूल से सपोर्ट मिला था, और छुट्टियां मिल जाती थी। स्कूल से सपोर्ट मिला कि भाई स्कूल को भी रिजल्ट दिया था, स्टेट चैंपियनशिप दिलवाई थी हमने। ओके और स्कूल में SGFI खेला था, ओके नेशनल अपने जो इंडिया का पूरा टूर्नामेंट होता है SGFI, उसमें मैं खेला था। बचपन में आपको किसी को देख के सीखे बैडमिंटन या ऐसे अपनी मर्जी से आ गए बैडमिंटन? बचपन में क्या है, पिताजी ने देखा कि बच्चे गलत सोसाइटी में पड़ जाएंगे, इसलिए इन्होंने बैडमिंटन में डाल दिया हमको। या कोई गेम में भी डालना था उनको? वहाँ डिस्ट्रिक्ट क्लब था पाली में, खेला करते थे। अच्छा डिस्ट्रिक्ट क्लब में क्या है कि सारे लोग अच्छे सोसाइटी के वगैरह सब थे, तो उनके साथ खेला करते थे, ओके। वहीं से शुरुआत हुई। अच्छा वहां से आपने फिर बैडमिंटन ही कंफर्म हो गया हाँ। कि चुनने की, कि और भी गेम अगर चाहते तो आप चुन सकते थे क्योंकि आपके फादर हाँ। भी क्रिकेट खेलते थे। अब बैडमिंटन में एक बार डला तो फिर बैडमिंटन में ही रिजल्ट आया हमारा ज्यादातर, ओके। इंटरेस्ट भी था। वो स्कूल में भी बैडमिंटन था और अदर बैडमिंटन भी था? हाँ। स्कूल में भी जिस जिसमें इंटरेस्ट होता है उसमें ही खेलना चाहिए, बस कोई भी गेम हो ओके जिसमें इंटरेस्ट है उसमें ही खेलना चाहिए। ओके। तो आप और मेरा इंटरेस्ट बैडमिंटन में ही था, तो बैडमिंटन में होगा, तो अभी तक भी आप बैडमिंटन खेल रहे हैं? बैडमिंटन में 2 इंटरनेशनल भी खेले। ओके मैं एक स्पेन खेल के आया, भी वेटरन्स में था, ओके। वर्ल्ड कप। ये कब हुए अभी? ये लगभग 4 साल हो गए। 4 साल पहले? स्पेन खेल के आया था मैं, अंडर 40 प्लस में। 40 प्लस में? इसमें मैं एक देश, लातविया देश है, हाँ उसको हराया भी था। ओके लगभग प्री क्वार्टर, ऐसे प्री क्वार्टर खेला था, तो उसमें वर्ल्ड में 36वीं रैंक भी आई। ओह वाह। उससे पहले 2 इंटरनेशनल मेंस में खेला हुआ मैं, ओके मेंस में भी खेला हुआ सिंगापुर वाले से, वो जयपुर में ही हुई थी, एशियन सैटेलाइट। ओके। उसमें अपने राजस्थान के काफी प्लेयर्स खेले थे, अच्छा तो उसमें मेरा भी हुआ था, उसमें खेले। तो ये किसके थ्रू गए थे? ये सेल्फ थ्रू गए थे या जो बॉडी होती है बैडमिंटन की? कौन सा टूर्नामेंट? ये जो आप इंटरनेशनल बता रहे हो? इंटरनेशनल जो BI के थ्रू गया था, अच्छा जो अभी स्पेन गया था मैं 3-4 साल पहले, ओके वेटरन्स। यस उसमें पहले स्टेट जीते, हाँ फिर स्टेट के बाद में स्टेट मतलब CAG की टीम, हमारी CAG की टीम, ऑफिस की CAG की टीम होती है, ओके तो वो स्टेट लेवल का ही टूर्नामेंट होता है। उसमें जीतने के बाद में मैं नेशनल गया था खेलने। नेशनल में मैं सेमीफाइनल खेला था, ओके और उससे मेरा सेलेक्ट हुआ था उसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप स्पेन के लिए। ठीक है। तो ऐसे BI ने फिर हमको वहां से आगे ले जाया। फिर ऐसे करके भेज दो। तो आपको अभी इतना वक्त हो गया खेलते खेलते, तो प्लेइंग में मजा आता है या कोचिंग देने में मजा आता आता तो जुनून तो अभी भी प्लेइंग का ही है। है? अच्छा 48 ईयर्स हो गए मेरे, 47 ईयर्स हो गए, ओके लेकिन अब क्या करें, ज्यादा खेल नहीं सकते, घुटने में भी पेन होता है, ओके। कुछ हाथ से भी इंजर्ड हो गए। मैंने देखा मोस्टली जो प्लेयर होते हैं वो नी का लेके बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं, हाँ। तो ये वजह क्या होती है? या फिजिकली वजह होती है या दर्द होते ही होता है इसमें? नी की क्या है कि ज्यादा लॉन्ग टाइम तक खेलने से नी की प्रॉब्लम भी होती है। Okay. लॉन्ग टाइम तक मतलब ज्यादा खेलने से, एक प्रॉपर शेड्यूल से खेले, ऑफ सीजन में रनिंग करनी है, ओके टूर्नामेंट के टाइम में रनिंग कम करके, और कोर्ट के अंदर ज्यादा ध्यान देना है बच्चों को। अच्छा शैडो प्रैक्टिस है, और स्टेपिंग है, स्किपिंग रॉप है, बॉल प्रैक्टिस है, इससे गेम इम्प्रूव होता जाता है। नहीं नी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है हाँ। प्लेयर की, कि ज्यादातर मैंने देखा है किसी को प्लेयर ने छोड़ा है तो नी के चक्कर में छोड़ा है, तो वो मतलब होनी है क्या कोर्ट के चक्कर में होती है, फुटवर्क जो करते हैं अपन उससे होती है ज्यादा, कोर्ट के चक्कर में भी होती या है, गलत स्टेप होते हैं उससे? कोर्ट के चक्कर में भी होती है। सीमेंटेड कोर्ट होता है नीचे, ओके और ऊपर सिंथेटिक बिछा दिया जाता है। हाँ बच्चा जंप लेता है, नीचे आता है, ओके और आने के बाद में क्या है कि उसको वुडन होता है जब तो झटका लगता नहीं है, थोड़ा सा दबता है कोर्ट। ओके सीमेंटेड होता है तो वो दबता नहीं है, ओके वहाँ आगे नी के ऊपर प्रेशर पड़ता है ज्यादा, तो वो नी धीरे धीरे 4-5 साल 7 साल में नी के पट्टे बांधने लग जाते हैं। ओके। इसलिए आपको वुडन कोर्ट पे ज्यादातर पॉसिबिलिटी हो वुडन पे खेलने। ज्यादातर वुडन पे खेलना। ओके वुडन पे हो, वुडन के ऊपर सिंथेटिक हो, कोई दिक्कत। सीमेंटेड पे सिंथेटिक हो, वहाँ नहीं खेलना चाहिए ज्यादातर।
दिक्कत तो रहती है, हाँ। इंजरी हो जाएगी, क्या फायदा दिक्कत रहती है, इंजरी होती है, ओके। लॉन्ग टाइम बाद इंजरी होती है। आपकी अभी तक की सबसे बड़ी जीत कौन सी है, मतलब आपके हिसाब से जो सबसे बड़ी जीत हो, जो इतने टूर्नामेंट खेले हैं आपने? नॉर्थ जोन में प्राइज मनी टूर्नामेंटों में मैं चैंपियन रहा, ओके पंचकुला में रहा, ओके जम्मू में रहा। प्राइज मनी टूर्नामेंट में सिंगल्स होते थे प्राइज मनी, तो उसमें जीता था। ओके इसके अलावा जो मेंस में मैं क्वार्टर खेला था एक बार, ओके ईयर तो याद नहीं, बहुत पहले की बात है। ओके अरविंद भट्ट से जो मैंने अभी बताया भी था, हाँ उसमें वो है, और बाकी 2 इंटरनेशनल खेले वही है। ओके। तो फैम बाकी जो सिविल सर्विसेज भी मेरे डिपार्टमेंट के होते हैं, जितने भी ऑल इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, उनमें टॉप पे रहा हूँ ओह वाह इंडिया में। तो हमारे ऑफिस में वेतन वृद्धि भी मिलती है, 4 बार में। तो ये जो जॉब आपने एजी में हासिल करी है, बैडमिंटन के जरिए करी? हाँ, बैडमिंटन के थ्रू आ सकते हैं। अच्छा नेशनल खेलना पड़ता है, और फिर जो अलग से ट्रायल होती है उसमें भी जीतना पड़ता है। ओके, ये जॉब के लिए बता रहे हैं? हाँ, ओके, ये आपने कब जॉब ज्वाइन कर ली थी? मैं 97 दिसंबर 97 में आप एजी में आ गए थे? 97 दिसंबर में आए। वो ओके, इससे पहले भी आपने कोई ट्राई करी थी या डायरेक्ट यही पहली? मैंने पहली जॉब ट्राई की थी। ये कोई आपने स्विच नहीं करी है, बस डायरेक्ट यही पहली? हाँ, डायरेक्ट पहली ट्राई। ओके, ये पोस्टिंग कहाँ पाली से ही हुई है या डायरेक्ट जयपुर? नहीं, पाली से तो फॉर्म भरा था हमने, ओके लेकिन ट्रायल जयपुर में हुई थी। ओके जयपुर स्वाभिमान सिंह स्टेडियम में हुई, ओके वहीं पे। ओके। आपको सिखाने वाले कोच कौन पाली में तो मेरे कोच थे जसवंत चौधरी जी थे। थे? ओके जोधपुर में हमारे सीनियर खिलाड़ी थे ही, पीयूष भैया, राज भैया, राम सिंह जी सर थे, ओके। वो थे। और ये पाली में जब आप खेल रहे थे, वो इस गवर्नमेंट बॉडी में स्टेडियम था या प्राइवेट में? प्राइवेट क्लब था, अच्छा, क्लब में खेल? जैसे अभी यहाँ बैठे ना तो जयपुर क्लब, हाँ जयपुर का क्लब है, वैसे पाली का क्लब था वहाँ। ओके, पाली के डिस्ट्रिक्ट क्लब बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट क्लब में खेलते हैं। डिस्ट्रिक्ट क्लब था वो। ओके। तो जो सरकारी बॉडी और प्राइवेट बॉडी में आपको क्या अंतर लगता है कि कितना अंतर रहता है अगर बच्चा कोई खेलने जा रहा है प्राइवेट बॉडी में या सरकारी में, गवर्नमेंट बॉडी में? सरकारी में थोड़ा सा पैसा नहीं लगता है, फीस वगैरह नहीं लगती है। कोचिंग? कोचिंग गवर्नमेंट का हॉल होता है, ओके बैडमिंटन हॉल होता है, तो वहाँ पे बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट भी खेल सकता है, और कम फीस लगती है। शटल कॉक ले जानी पड़ती है। बाकी प्राइवेट में तो क्लबों में या आजकल अकेडमियाँ, जयपुर में 100 अकेडमियाँ हैं लगभग, ओके तो उसमें सब जगह फीस है, फीस भारी है। तो हमारे टाइम में तो इतनी फीस होती भी नहीं थी। ओके। ये तो उसमें प्रैक्टिस भी कुछ होती है, फीस ही फीस होती है सिर्फ? प्रैक्टिस भी होती है, ऐसी बात नहीं। ओके कई प्लेयर निकलते हैं, जितने भी अच्छे प्लेयर हैं सबके वहाँ से अच्छे अच्छे प्लेयर निकले। ओके सबने अच्छे खिलाड़ी निकाले। ओके वो ये स्टेडियम में यादविंदर सिंह जी है, ओके उन्होंने कई खिलाड़ी अच्छे निकाले, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी निकाले। ओके पीयूष परियार जी भैया है सीनियर खिलाड़ी, हाँ। उन्होंने भी काफी अच्छे खिलाड़ी निकाले। अनिल पासवान है, ओके और निखिल जहांगीर है, सौरव चंदेल है, उन्होंने खिलाड़ी निकाले। अच्छा प्लेयर होगा, खिलाड़ी निकाले। ओके। तो थोड़ा हमारे यहाँ टाइम से तो एक बच्ची है, एक फ्रेया बैज, वो SGFI खेल के आई है, ओके यहाँ से जयपुर क्लब से भी SGFI खेल के आई है। वो एक बच्ची थी, वो उसका नाम क्या है, वो भी अच्छी नेशनल खेली है। ओके। तो आपके गेम खेलने का स्टाइल काफी लोगों को पसंद आता है, जो आप कहते हैं स्मूथ गेम खेलते हैं, हाँ, तो वो क्या है, मतलब एक हॉबी है या आपकी यही रहता है कि आदत में बन चुका है वो आपके, जो आप स्लोली स्टाइल में मारते हो? वो क्या, मेरा 2 तरह से गेम होते हैं, एक तो डिफेंसिव होता है और ऑफेंसिव होता है। ओके तो मेरा गेम डिफेंसिव ज्यादातर। ओके मैं ज्यादातर प्लेयर को थका देता था, उससे फिर वो नेगेटिव मारता था। ओके तो उसके बाद रैली चलाता था मैं ज्यादातर। ओके तो रैली से क्या है कि अगला प्लेयर पूरा थक जाता था, ठीक है उसके बाद में मैं वो नेगेटिव पॉइंट देते थे, तो फिर मैं, मेरा जीतने का तरीका यही था। और ऑफेंसिव में तो अटैकिंग होता है, ओके तो अटैक में बहुत कम करता था। ओके अटैक जब लगता था अब इस शटल पे पॉइंट ही मिलेगा, अच्छा जब भी मारता था। सेंटर सेंटर में मिलती थी, ओके या सेंटर से थोड़ी आगे मिलती थी, तो उसको इस तरह से स्मैश मारता था कि उस पर पॉइंट ही होता। ये ओके। आपको क्या लगता है, मतलब
हर शटल पे स्मैश मारना जरूरी है, या जैसे आप बोल रहे हो जब मुझे पता चल जाएगा स्मैश की पॉइंट ही मिलेगा तभी मारना चाहिए? ये हर शटल पे नहीं मारना चाहिए इस पे, मेरे हिसाब से, क्योंकि हर शटल पे स्मैश मारोगे तो आपकी स्टेमिना डाउन होती जाएगी, वो रिटर्न करता जाएगा। और बैक गैलरी में आती है शटल को, ज्यादा बैक गैलरी में पीछे की साइड में आती है, तो वहां से लगभग कम स्मैश मारने, वहां से मारोगे तो वो रिटर्न इजीली कर लेगा आगे। सेंटर में होगी शटल तो उस पे स्पेस मारोगे, उससे रिटर्न करने में उसको अपोनेंट को मुश्किल हो। अटैकिंग गेम जिसका है उसको अटैकिंग पे ही वो अपना गेम खेलना चाहिए। अच्छा, मैं ये नहीं कहता स्मैश नहीं मारे, ओके। लेकिन ये है कि बिल्कुल ही पीछे शटल कॉक आ रही है और आप इसमें स्मैश मार रहे हो तो फिर वो आपकी एनर्जी वेस्ट होती जाएगी, वो अपोनेंट रिटर्न करता रहेगा, रिटर्न करता रहेगा, आपको कोई फायदा नहीं रहेगा। वो रिटर्न आगे करेगा, फिर आप ड्रिबल करोगे, फिर वो पीछे देगा आपको बैक गैलरी में, फिर स्मैश मारोगे, फिर वो आगे रिटर्न कर देगा, तो वो तो खड़ा खड़ा रिटर्न कर रहा है और आप स्मैश मारे जा रहे हो, आगे भी दौड़ रहे हो, पीछे भी दौड़ रहे हो, तो थक जाओगे, तो इससे आपका फिर स्टेमिना डाउन हो जाएगा, थक जाओगे। तो इससे बचना चाहिए। बचना तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि मौका मिले जब भी मारना चाहिए, सेंटर में आए या सेंटर से थोड़ा पीछे हो जब स्मैश मारना, तब स्मैश मारना चाहिए। हाँ। ओके, तो स्मैश की जो इम्प्रूव करने की होती है, कोई एक्सरसाइज होती है जो लोगों को करना चाहिए? स्मैश के लिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मेरा गेम तो ज़्यादातर डिफेंसिव था, ओके, रिटर्न क्या था, तो उसके लिए मैं ज़्यादातर कोड ड्राफ्टिंग करता था, ओके, शैडो प्रैक्टिस है, ओके, स्कीपिंग करता था, ओके, ये है डिफेंसिव के लिए। और अटैकिंग के लिए भी है तो उसके लिए थोड़ा जिम करना चाहिए, ओके। जिम जिम की जो एक्सरसाइज है, डमल से, वो सारी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये वाली। फुट ओके, जो फुटवर्क में प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। फुटवर्क में जो सुधार करने के लिए उसमें कौन सी प्रैक्टिस करनी? इसमें दो तरह से होती है, एक तो रैकेट शैडो प्रैक्टिस होती है, ओके, एक शटल शैडो प्रैक्टिस होती है। ओके, सटर रनिंग, तो स्टेपिंग तो शैडो प्रैक्टिस से ही अच्छी होगी, ओके, स्कीपिंग से अच्छी होगी, स्कीपिंग से कंट्रोल आएगा। ओके, और रैकेट से शैडो प्रैक्टिस करोगे तो आप थोड़ा शटल को भी इजीली मार पाओगे, ओके। चारों कॉर्नर से, सिक्स कॉर्नर से। तो अपना गेम खिलाएं उसको, उसका गेम अपने को नहीं खेलना। अच्छा, वो जो खेलना है वो नहीं खेलना अपने। हाँ, अगर अपना गेम खिलाने में कामयाब हो गए आप, हाँ, तो आपकी जीत पक्की है। ठीक है। अपना गेम नहीं खिलाया और उसके गेम में उलझ गए, उसके हिसाब से आप खेलते गए, हाँ, तो फिर आपकी हाथ है। ओके। ये है, मतलब गेम खेलना है तो अपना गेम खेलो। अपना गेम उसको खिलाओ। ओके, जैसे मैं डिफेंसिव खेलता हूँ, मैं डिफेंसिव में मैं कामयाब हो गया हाँ, इस प्लेयर के सामने, तो मेरी जीत है। और आप अटैकिंग खेल रहे हो, आप अगर अटैकिंग में मुझे उलझा दिया, मैं रिटर्न नहीं कर पाया, तो आपकी जीत है। तो अपन जब कोर्ट में खेलते हैं उस दौरान जो प्रेशर रहता है, जो कोर्ट में खेलते हैं, हाँ, उसको कैसे मैनेज करते थे आप? प्रेशर के लिए। प्रेशर जो रहता है ना कोर्ट में हाँ, हाँ। खेलने का, कि अपोनेंट तगड़ा है या कमजोर, कोई भी एक्स वाई जेड हो सकता है अपोनेंट, तो ऐसे प्रेशर जब बन जाता है अपने, तो उसको कंट्रोल कैसे करते हो आप? इसके लिए तो मैच में तो ये है, सबसे बड़ी चीज ये है कि जितने आप हाई लेवल के प्लेयर हो के साथ खेलोगे, तो हर में हाई लेवल के टूर्नामेंट खेलोगे या छोटे खेलो, कोई भी खेलो, सामने बराबर का प्लेयर आ गया या अपने से ऊपर का प्लेयर आ गया, तो प्रेशर तो रहता ही है। हाँ, उसके लिए मेडिटेशन करो, योगा करो, यही मैं यही करता हूँ। अच्छा, मतलब मैच के दौरान या मैच से पहले? मैच मैच से पहले भी करता था, ओके, और हमेशा करता था। ओके। तो जब आप शुरुआती खिलाड़ी बन रहे थे, हैं? तो आप जब आप प्लेइंग में चालू हुए थे, खेलना शुरू किया था आपने, तो ऐसी कोई गलतियां थी जो आज आप याद करते हो कि ऐसी नहीं करते तो मैं और अच्छा परफॉर्मेंस रहता? हाँ, ये था थोड़ा सा मेरे को मलाल रहेगा कि मैं पहले पाली में खेला करता था, तो पाली जिले में खेला करता था, तो वहां से मेरे को हाई लेवल की कोचिंग नहीं मिल पाई। ओके, जैसे आज के बच्चे, कोई बेंगलोर प्रकाश पादुकोण अकेडमी जा रहे हैं, गोपीचंद अकेडमी जा रहे हैं, ये चेतनानंद अकेडमी जा रहे हैं, तो उस समय के हमारे टाइम में हमें जाने का मौका नहीं मिला वहाँ। ये है, बड़ी अकेडमी तो है। ये जो बच्चे एकेडमी, जैसे राजस्थान के बच्चे मान लो बाहर के एकेडमी में जाते हैं,
तो इनको उस हिसाब से मैनेज किया जाता है, या इनको ऐसे सोचा जाता होगा ये कुछ दिन के लिए आए हैं, क्या ये इन्हें प्रैक्टिस कराएंगे? वो दो तरह से जाते हैं बच्चे। एक तो कोई गार्जियन भेज देते हैं, किसी के कहने से कि भाई किसी ने कह दिया गोपीचंद अकेडमी भेज दो, प्रकाश पादुकोण अकेडमी। वहां जाकर के कुछ बच्चे अपना वजन बढ़ा के भी आए। अच्छा। वो पैसे भी बेकार गए और उनकी कोचिंग भी बेकार। वहाँ क्या है, वो मेन कोचेज होते हैं, इंटरनेशनल लेवल के कोचेज जो होते हैं, इस अकेडमी में नहीं खिला के इनकी जो दूसरी अकेडमी होती है उसमें खिलाते हैं, जिससे क्या है वहाँ बच्चे प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर पाते। अच्छा। बाकी कुछ बच्चे जो नेशनल में खेलते हैं, जैसे क्वार्टर खेल लिए, सेमी खेल लिए अपने राजस्थान के बच्चे, तो उसमें वहाँ चेक करने आते हैं, जैसे बाहर से आते हैं, बेंगलोर से है, यहाँ से हैदराबाद से है, गोपीचंद अकेडमी से, बेंगलोर से है, चेक करने आते हैं। क्वार्टर खेलते हैं, सेमीफाइनल खेलते हैं, उन बच्चों को ऑफर देते हैं हम कि भाई आप हमारे अकेडमी में आ सकते हो। उनके गार्जियन से बात भी करते हैं, वहाँ जाते हैं, तो वहाँ से फिर उनको अच्छा खेल भी होता है, उनका निखार होता है, खेल में भी और निखार आता है। ओके। तो ये जो ऑफर मिलता है, ये मतलब एज ए पेड रहता है, अनपेड रहता है? ये जो ऑफर मिलता है, हाँ, ये वो तो उनका अनपेड ही होता है, जो नेशनल में छांट के ले जाते हैं ना वहाँ। अच्छा। जो वहाँ से आते हैं, विमल कुमार जाते हैं, या और कई कोचेज आते हैं वहाँ से, बेंगलोर से आते हैं, हाँ। तो वो उनको वैसे ही ले जाते हैं। जो स्कूल से नेशनल में सेमीफाइनल खेलते हैं, क्वार्टर फाइनल खेलते हैं, उनको वो बिना पैसे के ही ले जाता है। अच्छा। और जो अपने राजस्थान से जाते हैं, जो बिल्कुल ही नहीं खेले, डिस्ट्रिक्ट में नहीं खेले, नेशनल नहीं खेले, स्टेट तक खेले ही है, हाँ। तो उनको तो पेमेंट करके ही वहाँ जाना पड़ता है। अच्छा, वो तो आप सेल्फ जा रहे हो ना, हाँ, सेल्फ जा रहे हैं, इसलिए वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। खुद ही करना। तो आपने कोचिंग की राह फिर कैसे चुनी आपने? कैसे कोच बने, मतलब आप क्या सोच के? कोच देखो, जब तक मैं खेलता था, हाँ। आज भी पैटर्न तो खेलता ही हूँ मैं, यस। 40-45 प्लस में आज भी खेलता ही हूँ। लेकिन अब फिर मैंने सोच लिया भाई अब ये खेल तो बहुत हो गया, लेकिन इसके अलावा अपन जैसे खिलाड़ी रहे तो अपन खिलाड़ियों को भी तैयार करना, और खेल से भी जुड़े रहे। उस हिसाब से फिर कोचिंग का एकेडमी से ऑफर आता रहा, हर जगह से आता। जो मैंने नजदीक की एकेडमी के हिसाब से यहाँ जयपुर क्लब को ही चुना। ओके। बाकी तो जयपुर में बहुत एकेडमियाँ है, हाँ, एकेडमियाँ तो बहुत है। और कोई बुलाता रहता है, आप यहाँ जाओ, आप यहाँ जाओ, आप। मेरे जो साथी खिलाड़ी हैं वो भी मुझे बोलते हैं वहाँ आ जाओ, लेकिन मैंने यही चुना, ये पास ही पड़ता है मेरे, ओके। इसलिए। इसी के साथ जैसे आपने यहाँ तक खेला है, तो पढ़ाई आपने कहाँ तक करी? पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन किया ओके। किससे? यार राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया। सर्विस तो मैं 12 पास करते ही आ गया था सर्विस में। तो फिर मेरे को प्राइवेट ग्रेजुएशन करी मैंने यहाँ से, राजस्थान यूनिवर्सिटी से, राजस्थान कॉलेज। ओके। ये क्या पढ़ाई में क्या कह रहा है, मतलब क्या सब्जेक्ट? मेरे पढ़ाई में पॉलिटिकल साइंस है। ओके। आर्ट्स थी। ओके। आर्ट्स। मतलब बस आपने ग्रेजुएशन किया बस? हाँ, ग्रेजुएशन। 12th में तो आप लग ही गए थे? हाँ, 12 पास करके लगा था, फर्स्ट 12 पास करके लगे, फिर ग्रेजुएशन करने की क्या जरूरत पड़ी? ग्रेजुएशन ऑफिस में जरूरी थी, ऑफिस में प्रमोशन वगैरह होते रहते हैं, तो अच्छा। जनरल में फिर आगे प्रमोशन नहीं होते, इसलिए। अच्छा, इसलिए करना सही था, तो बेनिफिट मिला हाँ, बेनिफिट तो मिला ही। आपकी एक दो लाइफ है आपकी, एक तो कोचिंग की हो गई, एक आपकी जॉब की हो गई। तो कोचिंग की जॉब और दोनों में कोई ऐसा लगता है कि कभी कभी मिक्स मसाला हो जाता है, कि कभी ज्यादा हेडेक हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। ज्यादा ऑफिस का टाइम होता है 5-6 बजे तक होता है, Okay. उसके बाद हम कोचिंग करते हैं, कोई दिक्कत की बात। अच्छा, ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा प्रेशर हो कि आप टूर्नामेंट में खेलने जा रहे हो, काम भी होता है, काम कुछ रहता है वहाँ पे? काम तो रहता है, काम तो करना ही पड़ेगा। ऑफिस का क्या काम रहता है? ऑफिस में सारा राजस्थान गवर्नमेंट के जो बिल है, टीए बिल है, मेडिकल बिल है, सैलरी बिल है, और ये जो अपने जितने भी बिल है इनको सबको
ऑब्जेक्शन लेना लगाना सारा ऑब्जेक्शन लेना तो पड़ता ऑफिस का भी काम रहता है तो थकान तो होती होगी, फिर आप कोचिंग कैसे एनर्जी के साथ दे पाते हो कोचिंग? कोचिंग कोचिंग तो या कोर्ट पे आके हो जाती है? कोर्ट पे आके तो माइंड फ्रेश हो ही जाता है, ऑटोमेटिक ही हो जाता ओके। तो आप इतने साल तक अपना बैडमिंटन में दबदबा बनाए रहे, 15 साल है ना? है। 7 बार राजस्थान चैंपियन 7 बार। रहा सिंगल का, जूनियर भी रहा, 2 बार 1-2 बार जूनियर भी रहा। तो इस दौरान आप अपना खर्चा कर रहे थे या एसोसिएशन संभाल रहा था आपका खर्चा? ये जो खर्चा मीन्स आप जो प्रैक्टिस में कर रहे हो तब हाँ। जॉब भी नहीं थी शायद आपको? हाँ, एसोसिएशन देती थी, पाली पाली एसोसिएशन ने भी बहुत मदद करी। अच्छा। और क्या क्या मतलब आपको प्रोवाइड करते थे? शटलकॉक, रैकेट, शूज, खिलाड़ी को यही चाहिए। यही चाहिए। ओके। उसके बाद तो आपको जॉब मिली ही नहीं? हाँ ओके। मतलब पाली एसोसिएशन ने आपको बहुत सपोर्ट। हाँ, तो आप राजस्थान के जयपुर जिले में हैं? पाली जोधपुर भी सपोर्ट किया था, जोधपुर से भी खेला था, जोधपुर में भी खेले थे? जोधपुर से भी खेला था जूनियर। जोधपुर में कहाँ तक है? जोधपुर से जूनियर, जोधपुर से खेला था मैं, अच्छा। जोधपुर की तरफ से खेला था, जोधपुर आ गया था पाली से फिर। ओके। जयपुर कब आए इसी जॉब करने के पे? जयपुर 97 में जॉब लगी, उसी समय आ गया था, ओके। फिर यहीं से रिजल्ट आता है, जयपुर से खेला फिर। तो यहाँ कहाँ प्रैक्टिस करते? यहाँ सवाई मान सिंह स्टेडियम। यहाँ एसएमएस में आपने शुरू कर दी प्रैक्टिस? हाँ, तो यहाँ का क्या रिस्पॉन्स था? अच्छा रेस्पॉन्स था, सुधीर शर्मा जी कोच साहब थे, अच्छा। उनके साथ में अच्छा, हमें अच्छी ट्रेनिंग देते थे ओके। और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। डिसिप्लिन के हिसाब से सुबह टाइम पे आना, टाइम पे जाना, ये टाइम सुबह नहीं आते थे तो शाम को अलाउ नहीं करते थे वो। अच्छा। बहुत ही स्ट्रिक्ट थे? स्ट्रिक्ट वो जो शेड्यूल होता था उनका। ओके। ये मनोज सर थे, तो मनोज सर तो उस समय भी थे और आज भी है। हाँ। तो जैसे आज सब खिलाड़ियों को कोऑपरेट करते हैं, वैसे वो भी हमें कोऑपरेट करते थे। हाँ मनोज सर जब का। भी नेशनल खेलने स्टेट चैंपियन बन के आते थे हम, तो हमें वो अपनी तरफ से स्पॉन्सर करते थे, अच्छा। कराते भी थे, कोई स्टेडियम में किसी से भी कर स्पॉन्सर करवाते रहते थे। अच्छा, ये तो मनोज सर की हाँ, हमेशा से आदत रही है आई मनोज थिंक। सर का हमेशा सपोर्ट रहा मेरे। कोचिंग और खेलने के सिवा, कोचिंग और खेलने के सिवा आप और क्या चीजें पसंद करते कोचिंग और खेलने के अलावा हो? या? हाँ। अच्छा, अलग। उसके अलावा तो देखो, उसके अलावा तो वॉकिंग का है, तो घूमना फिरना, ओके। वो वॉकिंग का रहता है, स्विमिंग भी कर लेते हैं, ओके। स्विमिंग में आते हैं आपको? आती है स्विमिंग भी आती ओके। है। ऐसी स्विमिंग कोई तो कम ही करता हूँ आजकल, क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल बिजी हो जाता है, इसलिए कर नहीं पाता। ओके। खेल ने आपको जिंदगी में क्या सिखाया है? इतने खेल ने तो बहुत सिखाया, खेल से मैंने जो लाइफ में कई चीजें होती है, परिवार की है और फैमिली में है, बाहर है, तो किस तरह से कोई भी पेशेंस के साथ में, कैसे फैमिली में पेशेंस रखना है, ओके। बाहर कैसे रखना है। ओके। तो खेल से मुझे बहुत पेशेंस सीखने को मिला है, जो पेशेंस और जो डिटर्मिनेशन है, संघर्ष करने की ताकत है, ये सारा खेल से ही सीखा है, हमेशा से। इसी बीच में अपना आता है तनाव, होता है थकावट होती है, इस चीजें होने के बाद भी कैसे मैनेज करते हो, क्या करते हो इस दौरान? तनाव, कैसा तनाव? तनाव मतलब कोई सा भी तनाव हो सकता है, अच्छा अच्छा फिजिकली भी हो सकता है या फैमिली का भी हो सकता है, अच्छा। ऑफिस का भी हो सकता है, कोचिंग का भी हो सकता है। हाँ। तनाव तो बहुत टाइप के हो सकते हैं। आप इस समय में कुछ फिल्म देख लेते टीवी में, खत्म और कहानी। इसके अलावा योगा मेडिटेशन कर लेते हैं, ओके। घूमते फिरते हैं, सुबह। यही सीन है। तो अब आप जब खेलते थे तब आपकी डाइट क्या फॉलो करते थे, क्या मोस्टली चीजें खाते थे? खेलता था जब, यस। वही जो स्प्राउट लेता था मॉर्निंग में, ओके। यही स्प्राउट्स में आपको पता ही है, बादाम, आपको अच्छा, ये सारी चीजें तब भी आप लेते थे? दूध देते थे। दूध तो आजकल नॉर्मल एकदम, ज्यादा कोई खास नहीं है, पन्नी वाला दूध, क्या ही दूध है। हाँ, नहीं उस समय तो हमारे तो बहुत आप- प्योर ही लेता था मैं तो दूध। अच्छा, वो जैसे बनते हैं। हाँ, डेली वाले से तो कोई फायदा नहीं। आप कहोगे क्या फैमिली वालों से ऐसे कि दूध ट्राई करा करो जितना पॉसिबिलिटी हो प्योर लेने का?
हाँ कहाँ पे? यहाँ पर कहीं आपके बच्चे आते हैं, उनसे कहोगे फैमिली वालों से हाँ कि दूध जो भी होता है पास का प्योर लो? हाँ कहते हैं ना सबसे, गार्जियन को कहते हैं, बच्चों के गार्जियन को कहते हैं। जो आप एकेडमी में खिलाते हो, वहाँ कोच के अलावा फिजियोथेरेपिस्ट हैं? फिजियोथेरेपिस्ट हो गए या हाँ मेडिटेशन वाले लोग होते हैं जो, ऐसा कोई आपका प्रोग्राम होता है या सिर्फ कोचिंग? वो कोचिंग ही चलती है यहाँ पे, बैडमिंटन की कोचिंग चलती है, और भी गेम है, क्रिकेट है, स्क्वैश है, टेनिस है, स्विमिंग है, सारे गेम चलते हैं क्लब में। नहीं, गेम के अलावा जैसे होता है ना, हाँ मेडिसिन की जरूरत होती है, हाँ योगा भी है फिजियो की जरूरत होती है, योगा है, फिजियो नहीं है, फिजियो नहीं है, फिजियो नहीं तो है, योगा है। ऐसा प्रोवाइड नहीं कराते बच्चों को? ये प्रोवाइड नहीं है क्लब में नहीं है। ओके, अब चलते हैं अपने स्मैशी राउंड में, जहाँ आपसे मैं फटाफट सवाल पूछूंगा, जवाब देना आप, बिल्कुल। ठीक है? आपका फेवरेट रैकेट ब्रांड? फेवरेट मेरा है टाइटेनियम है इसका, योनेक्स कंपनी का। ओके, फिटनेस या टेक्निक? दोनों ही, दोनों ही? दोनों ही होनी चाहिए, फिटनेस भी होनी चाहिए, टेक्निक भी होनी चाहिए। आपका बैडमिंटन का आइडियल? बैडमिंटन का आइडिया, आइडियल? आइडियल हाँ। आकाश पादुकोण। ओके, सिंगल या डबल्स? सिंगल्स। ओके, चाय या कॉफी? चाय। तो आप जो नए प्लेयर हैं, है ना, उनसे क्या कहना चाहोगे जो सोच रहे हैं बैडमिंटन में आने के लिए? आने के लिए या यस, आगे? आने आने के लिए, अच्छा। अभी आने के लिए। जो आगे हैं उनको तो बहुत सारी चीजें हम्म। क्लियर हो जाती हैं, जो आने की सोच रहे हैं उनको किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए? उनको तो यही है कि बस अगर आओ तो खेल को खेलो, तो खेल में पूरे ध्यान से पूरा टाइम दो आप। ओके। और खाली 100 ग्रुप ही खेलना है तो बात अलग है, घंटे भर के लिए शाम को आगे ये शाम को 1 घंटा खेल के चले गए, उससे गेम इम्प्रूव होना नहीं। ओके, मॉर्निंग की फिजिकल ट्रेनिंग तो करनी करेगी, करनी। मस्ट है वो तो। मॉर्निंग की फिजिकल ट्रेनिंग नहीं करेंगे हम्म, तो इवनिंग का गेम खेलने से कोई फायदा नहीं। खाली खेल के चले जाओ, बस रिजल्ट नहीं आएगा। ओके, रिजल्ट के लिए तो मॉर्निंग की रनिंग करनी पड़ेगी, वो ड्राफ्टिंग भी करनी पड़ेगी, फिर ड्रिल भी करनी पड़ेगी, ओके, स्किपिंग भी करनी पड़ेगी, और गेम भी लगाने पड़ेंगे। फिर शाम को भी इतनी की उतनी ट्रेनिंग शाम को भी करनी, ओके। शाम को गेम लगाओ, ड्रिल करो, ये चीज तो मतलब आपको फुल फोकस करके ही आपको काम करना फोकस पड़ेगा। करके जब तो आप अच्छे खिलाड़ी बनोगे। हाँ, खाली शाम को 1 घंटा खेल के आते हैं, मेंबर खेलते हैं, हाँ, ये आज 40-40 साल से खेल रहे हैं, हाँ। वही गेम है इनका, ओके। वही गेम है, कभी इम्प्रूव हो तो आप भी देख रहे होंगे। नहीं, मैंने काफी फैमिली वालों से बात करता हूँ, जैसे फैमिली वाले आते भी हैं तो उसमें बोलते हैं सर बच्चे को 5 महीने हो गए हैं अभी तक उठाना नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। तो उनकी बड़ी दुविधाएं रहती हैं, उनसे बड़े परेशान रहते हैं जो भी कोचेस रहते हैं। आप भी रहते होगे कोचेस? वो गार्जियन को क्या है कि वो क्या उनको कभी उनको आइडिया नहीं रहता, कभी साल भर में कभी कोई खिलाड़ी बनता नहीं है। उनको तो चाहिए, उनको फीस जमा कर रहे हैं तो उनको तो हाँ, ये है कि मैगी बनाओ हर फटाफट। एकेडमी में यही है, हाँ। हर एकेडमी में यही है। अब हमारे पास भी यही है जयपुर क्लब में, हाँ, कि आते हैं 2-3 महीने नहीं हुआ सर, अभी ये स्टेट लेवल नहीं खेला, डिस्ट्रिक्ट नहीं खेला, तो अभी तो कैसे, थोड़ा गेम को सुधारने के लिए ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी ना। अब 1 घंटे की ट्रेनिंग में क्या ही हो जाए, 1 घंटे की और ट्रेनिंग एकदम से होगी। बच्चों को ज्यादा हार्ड वर्क करा भी नहीं सकते, हाँ, वो भी है। कभी कुछ फ्रैक्चर हो जाए, कर जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसको धीरे धीरे उसकी ट्रेनिंग बढ़ाई जाती है। ये फैमिली वाले नहीं समझते, इस चक्कर में बच्चा पिसता है। हाँ एक तो वो घर पे सुबह प्रेशर रहता है, वो खेल नहीं रहा है, एकेडमी बंद करवा देंगे। हाँ फिर ये यहाँ आता है, वो कोच से सुनता है हाँ 20 राउंड लगाओ, 30 राउंड लगाओ, 15 हाँ, राउंड लगाओ। ये सब अकेडमी ज्यादातर क्या है कि गार्जियन को पता नहीं होता यस। कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो टीवी में तो देख लेते हैं कि पीवी सिंधु कितनी अच्छी खेल रही है, कितने अच्छे स्टेप आ रहे हैं, कितने अच्छी ऊपर से शटल पकड़ रही है, कितना अच्छा स्मैश मार रही है। हाँ, मेरा बच्चा भी, गार्जियन ये सोचता मेरी बच्ची भी ऐसे खेले, ओके। तो उसको देख करके वो अपने बैडमिंटन में डालती है, और थोड़े टाइम बाद देखती है कि उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आया, तो आप कहोगे, अब मन में उनके आता है यार ये पीवी सिंधु की तरह नहीं खेल पा रही है, तो कोच को कहेगी वो कि इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आया सर, फिर खिलाने से क्या फायदा वगैरह ऐसे बोलते हैं गार्जियन। हाँ, लेकिन उनको फिर समझाना पड़ता, प्रेम से समझाओ आप, वो समझ आएंगे। तो एकदम से आप
एजुकेशन में कोई भी कंपटीशन दे रहे हो, चाहे एसआई का दे रहे हो, आरएस का दे रहे हो, आईएएस का दे रहे हो, तो उसमें भी सालों लगते हैं, हाँ कम से कम 8-8, 10-10 साल लगते हैं। आर्ट उनको ऐसे समझाओ आप, जब जाके वो आगे जाकर के कुछ बनते हैं। हाँ तो बैडमिंटन में आप चाहते हो कोई 2-3 महीने में खिलाड़ी बन जाए, हाँ तो कैसे बनेगा? उसको भी तो 4-5 साल लगेंगे, कम से कम 4-5 साल तो दो उसको। आरएस आईएएस में 10-10 साल लग रहे हैं, तो इसमें बैडमिंटन में तो 4-5 साल तो दो। 3 महीने में खिलाड़ी कैसे बनाओगे आप? अब वो समझना नहीं चाहते। नहीं समझ आएंगे, ऐसे उदाहरण दो ना आप, एजुकेशन को साथ एजुकेशन का उदाहरण दो, अपने आप समझेंगे। हाँ फिर ऐसे देखो करते हैं वो तब कहाँ जाके पढ़ते हैं? कहते हैं हाँ हैं? फिर ऐसे करके बताओ फुल डिटेल में हाँ तो ठीक है उनको। हाँ, अगर आपने ऐसे बोल दिया सर ऐसे नहीं बनते तो उनको लगता ही नहीं है कि अरे कैसे बनेगी। वो उन्हें तो फटाफट चाहिए कि बच्चे स्मैश मार रहा हो चल के। हाँ वही वाली बात है जो आप बता रहे हो, टीवी में देख लिया है हाँ सिद्धू मार रही है तो हाँ हाँ, तो वो उनको समझाएंगे ना अपन। ये एजुकेशन का हवाला दो आप उनको साथ में, ओके तो भाई इस तरह से पढ़ाई में कितने साल लगेंगे? 12वीं क्लास जो पास करी, वो क्या 1 साल 2 महीने में कर ली क्या? 12 साल लगे ना। 12 से तो फिर इसमें तो इसमें भी टाइम लगेगा, 4-5 साल तो लगेगा कम से कम। नॉर्मल मान लो कि अभी अभी रिसेंट में जो टूर्नामेंट हुए थे, हम्म अभी रिसेंट में टूर्नामेंट हुए थे राजस्थान रैंकिंग, तो उसमें जब मैंने प्लेयर जो विनर थे जैसे डबल्स विनर, सिंगल्स विनर, वुमेन्स में विनर सिंगल, तो इनसे पूछा सबके एक्सपीरियंस सेम टू सेम थे। हम्म, 8-9 साल, बिल्कुल। 8-9 साल दिए हैं, हाँ हाँ तब जाके वो चैंपियन बने हैं ऐसे हाँ 19 में मेंस में, हाँ हाँ तब जाके बने। हाँ हाँ अब तो लोग समझते नहीं है कि चैंपियन 2 महीने में बनाने आ जाते हैं, हाँ, तो वो पॉसिबिलिटी है नहीं है। वो है नहीं। वो फर्जीवाड़ा है, कोई कह भी देगा 2 महीने में बना दूंगा। नहीं नहीं, ऐसे कहने से कोई वो जड़ी बूटी थोड़ी है कोई जो पिला दी और तुरंत से आप वो बन गए। कह दे। इसी तरह अपने जो कोचेस होते हैं उनको क्या ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों पे? कोचेज को हाँ कोचेस को कोचेज को बच्चों पे वही ट्रेनिंग का देना चाहिए। अच्छा, अब जो 1 घंटे ट्रेनिंग करने आते हैं तो क्या क्या ऐसा ऐसा क्या कराना चाहिए? शटल से रैकेट से शैडो प्रैक्टिस करवाओ, ओके, और शैडो भी करवाओ, शटल का भी करवाओ तो शटल रनिंग, सही मैनेज हो जाए। स्कीपिंग रॉक वगैरह सब। ओके, फिर बच्चे स्ट्रेचिंग से बहुत घबराते हैं। स्ट्रेचिंग तो बहुत जरूरी है। हाँ जब जबकि स्ट्रेचिंग खेलते हो हैं तो खेलने से पहले स्ट्रेचिंग होती है, वार्म अप वार्म अप होती है, जनरल वार्मिंग अप एक्सरसाइज होती है, हाँ जंपिंग एक्सरसाइज ले लो, ये बॉडी स्ट्रेच वगैरह ले लो, Yeah. ताकि आपके कोई मसल्स नहीं खींचे, ओके मोच नहीं आए। और खेलने के बाद भी होती है, Okay. फ्लोर एक्सरसाइज करनी चाहिए। ओके उससे क्या है, बॉडी में लचीलापन आता है। ओके सारी फ्लोर एक्सरसाइज करनी चाहिए कि पूरी, वो तो अब करके बताएं जब पता चले आपको, लेकिन फ्लोर एक्सरसाइज सारी करनी चाहिए। उससे और अच्छा आपके Stretching. परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बहुत 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 thank you. सॉरी आपके हाथ में लगी। नहीं नहीं ऐसा। ओके, तो ये हमारे सर थे, तो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक यू।